नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव, एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर, स्पेशल बायोलॉजी यानी इस अपने एपीएस क्लासेस पर एक बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के लिए क्लासेस चलाई जाती हैं और इस पर वीडियो डाले जाते हैं। लेकिन जो आज का विषय हमारा है, आप हमारे पीछे बोर्ड पर ज़रूर देख पा रहे हैं कि चर्चा किस विषय पर होने वाली है। आखिरकार इन परीक्षार्थियों के साथ, युवाओं के साथ चल क्या रहा है। तो आज जैसे ये बात होती है कि एक शिक्षक का किसी के बारे में टिप्पणी करना अच्छा तो नहीं होता, लेकिन एक शिक्षक ही होता है जो अपने शिक्षार्थियों और जनता को, जागरूक बच्चों को पढ़ा लिखा करके ज्ञान का भंडार उनके अंदर डालता है, प्रकाशित करता है। तो उसी प्रकाश को लेकर के हम आपके सामने, क्योंकि हम भी इससे ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, जो आज चल रहा है हमारे देश में, हम भी ग्रसित हैं। हम आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और पूरी बात समझिए, जिससे आने वाला समय आप सुधार सको, समझ सको अपने आप को और अपने देश को, अपने देश की सरकार को भी आपको समझना पड़ेगा। ये सारी बातें हमारे साथ आप 7 या 8 मिनट केवल बने रहिए, सारी बात समझिए। क्या आपको भी ऐसे फील हो रहा है या ऐसे ही समझ आ रहा है कि क्या यही सत्य है, कि आखिरकार सच क्या है। आइए देखते हैं। नीट और नेट, इसका पेपर हो गया मई में, 5 मई के आसपास, और नेट का जो पेपर हुआ वो 18 जून को हुआ। ठीक है, ये 18 जून, इधर 5 मई। तो अब बात ये है कि पेपर यानी कि 2024 का मामला देखें, 2024 का खेल क्या है। ना शिक्षा और ना ही रोजगार, केवल जनता और युवाओं के साथ खिलवाड़। ये इतनी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ये 2024 का मामला है, यानी कि सरकार क्या चाहती है। क्या सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है? महंगाई बढ़ती जा रही है। तो अब आप पूरी बात समझेंगे कि नीट और नेट का पेपर लीक का मामला है, यानी पेपर लीक हुआ है, सरकार मानने को तैयार नहीं है, या फिर तैयार है। तैयार तो है, ये बात तय है, क्योंकि बिना सरकार की वजह से पेपर लीक नहीं होता। ये 100% सरकार से मिला जुला हुआ ही काम होता है। जिनके मंत्री, विधायक या कोई भी हो, वो इसे फर्जीवाड़ा या लीक कराने में संलिप्त होते हैं, जुड़े रहते हैं। ये 100% श्योर है। हम आपको ये बात अभी बताते हैं प्रूफ के साथ, क्या है मामला, कैसे है। देखिए, तो मतलब नीट और नेट का पेपर लीक हुआ। नेट का पेपर, देखिए ध्यान रखिए, ये 5 तारीख का मामला है। मतलब पेपर हुआ, रिजल्ट 30 को आया, लगभग 10 के आसपास आया। तो इसका रिजल्ट आया तो ये हुआ कि इतना धांधली की, मतलब 720 में 720 नंबर पा रहे हैं। मतलब इतना नीट का पेपर इतना आसान कर दिया। तो यहाँ पर जब बिहार सरकार ने या बिहार की पुलिस ने नकलचियों को दबोच रखा था एग्जाम के समय में, तो इस पेपर को रद्द नहीं किया जा रहा है। तमाम इसमें धांधली हुई, पेपर लीक का मामला सामने आया, बट सरकार इसकी कह रही हम समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे, बैठक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे यार, तुम कुछ मत करो। सीधे अगर
सारी बातें करनी हैं। अभी हम कल शाम को ही पूरा मतलब न्यूज़ देख रहे थे, तो इतना साफ साफ जो भी बातें बोली जा रही थी इसमें। तो अब हम बात करते हैं परीक्षार्थी की। भारत में हर साल इतने स्टूडेंट, अब हम पहले नीट की बात करते हैं। नीट की बात करें तो नीट की तैयारी करने के लिए बच्चे 11 पढ़ते हैं, 12 पढ़ते हैं अच्छे से। उसके बाद वो नीट की तैयारी करने के लिए पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे, ऐसे लखनऊ, ऐसे शहर में तैयारी करने के लिए जाते हैं। तो बच्चे सब कुछ घर परिवार छोड़ करके तैयारी में जाते हैं, ठीक है, तैयारी में। तो वो तैयारी करते हैं, 1 साल 2 साल, नहीं होता तो 3 साल 4 साल, और पूरी मेहनत करते हैं, और उस मेहनत का रिजल्ट उनको शून्य मिलता है। तो क्या ये भारत की शिक्षा व्यवस्था है? फिर उसके बाद अभिभावक की बात करें, बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गांव से आते हैं। उनकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। अगर वो साल का 2 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं, तो बच्चे को जब भेजते हैं पढ़ने के लिए इस आस में कि आज हम बच्चे को तैयारी करा रहे हैं, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, तो वो सारी मेहनत हमारी एकदम सफल हो जाएगी। लेकिन उस अभिभावक पर क्या गुजर रही है जिसने अपने बच्चे को पेपर दिलाने लेके गया, पेपर दिला करके वापस लाया, उसकी पढ़ाई में इतना खर्चा किया, पढ़ाई में इतना रुपया पैसा खर्चा किया, कोचिंग फीस, बुक कॉपी किताब, महीने का राशन पानी, मतलब हर चीज़ मान के चलो महीने में वो 10,000 अपने बच्चे के पीछे खर्चा कर रहा है, 10,000 एक अभिभावक। तो अब इस सरकार को या इन शिक्षा मंत्रियों को ये नहीं समझ आ रही है कि ये लोग कहां से इतना धन पाएं। आप रोजगार दे नहीं रहे हो, आप 10 साल का वो देख लीजिए कितना रोजगार मिला, तो रोजगार दे नहीं रहे हो, महंगाई बढ़ती जा रही, चरम पर है। तो ये बेचारे अपना घर चलाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और पढ़ा भी रहे हैं तो आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, पेपर लीक करवा करके, रद्द करवा करके ये सब कर रहे हो। तो क्या गुजरेगी जनता पर? आप समझिए सरकार का पूरा मामला। क्या सरकार जो है उसके पास रोजगार नहीं है, या वो देना नहीं चाह रही है, कि मतलब शिक्षा व्यवस्था खत्म? क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो बोलेगा इंडिया। तो अब ये जब पढ़ने ही नहीं देंगे, नौकरी ही नहीं देंगे, तो सब क्या, जनता हाल परेशान, कोई मतलब नहीं, तानाशाही चलेगी। इस बार तानाशाही का कुछ रिजल्ट तो इनको मिल गया लोकसभा में, फिर भी अभी इनको और सुधार करना है, इनको जनता और सुधारेगी आने वाले इन फ्यूचर में, यही हाल रहा तो अब भाई अभिभावक पर देख लीजिए। फिर युवा, देखिए युवा की बात करते हैं। ये तो हो गया भाई जो पढ़ रहे हैं बच्चे, 12 पास आउट करके अभी तो इनकी तैयारी चल रही, एग्जाम दे रहे हैं। अब युवा, अब जैसे युवा 10 साल से परेशान है, मतलब 2024 तो 100% परेशानी है। जितने भी एग्जाम हुए सारा पेपर लीक रद्द, सरकार क्या करती है? तो युवा क्या करेगा? वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, मारपीट करेगा, यही सब करेगा ना युवा। तो इसका जिम्मेदार, जैसे इसके जिम्मेदार कौन है? हम तो साफ साफ कहते हैं इसके जिम्मेदार सरकार है। जब भाई कोई भी, जैसे कहते हैं खाली दिमाग शैतान का ना, तो जो इतना पढ़ लिख करके उसको कुछ नहीं मिला तो वो क्या करेगा? शैतानी ही करेगा। कहीं इधर मारपीट करेगा, कहीं लुक्खई करेगा, ये करेगा वो करेगा, मतलब पूरा जिम्मेदारी जो है वो सरकार की बनती है, क्योंकि वो रोजगार दे नहीं रही है, शिक्षा व्यवस्था खराब है, जनता युवा के साथ खिलवाड़ करे। अब क्या जनता दूसरों के साथ खिलवाड़ करेगी? आपके साथ भी खिलवाड़ होगा, कुछ हुआ है इस चुनाव में, खिलवाड़ हुआ है, समझ आई है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिससे जो अभी भी गुण गाते हैं, लेकिन गुण मत गाइए, अपनी व्यवस्था देखिए, समझिए उस चीज को।
अब आते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री। अभी कल ही ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये एनडीए सरकार के मतलब बीजेपी सरकार के ये हैं केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनको याद कर लीजिए। इनकी कल हम कॉन्फ्रेंस में इनकी बात अपने सामने सुन रहे थे, शाम को भोजन करते समय टीवी अभी ऑन कर लिए, देख रहे थे, इनकी बातें समझ रहे थे कि इन्होंने नीट और नेट पर क्या बोला। नेट को इन्होंने साफ कह दिया कि भाई मुझे ऐसे शंका लगी, मैंने उसको रद्द कर दिया, क्योंकि भाई रद्द नेट का एग्जाम होता, रिजल्ट आते उसके तो भर्ती की मांग होती कि आप भर्ती निकालिए, और जबकि इनको भर्ती निकालना नहीं, इसलिए इसको रद्द कर दिए, सीधा फंडा। और इन बच्चों में क्या है, कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। और ये कह रहे हैं मंत्री जी, सरकार, सुप्रीम सरकार, कि जो दोषी पाया जाएगा बख्शा नहीं जाएगा। अरे यार, दोषी का क्या करें, दोषी जब तुम्हारे उसी में एक ही कंपनी तुम्हारे पास पेपर बनाने वाली एक एजेंसी है, वही पेपर बनाएगी, आज 20 साल से 25 साल से वही पेपर बना रही, वही भेज रही है। तो अभी तक तो एनटीए का कभी लीक नहीं हुआ, तो इस बार कैसे हो गया लीक? तो ये सब मिला जुला हुआ, क्योंकि इनको कुछ करना नहीं है, सरकार को साफ साफ बता दे रहे हैं। तो आप अपनी सुधार खुद कर लीजिए, अपना चयन खुद कर लीजिए। तो इस पर क्या बोल रहे हैं, नीट वाले एग्जाम पर धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं कि हम उन आरोपियों को पहले पकड़ेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे, तब फिर उस पर कुछ बात विवरण। अरे यार, इतना दिमाग नहीं काम कर रहा है। एक तरफ कह रहे हैं बच्चों के साथ खिलवाड़, उनकी तैयारी पर कोई असर नहीं आएगी, उनके साथ न्याय होगा। तो न्याय कब करोगे? हम बता रहे हैं कब करेंगे। ये न्याय करेंगे इनके साथ नीट का, पहले ये 3 महीना तक ये खोज करेंगे आरोपी कौन है, ठीक है। तो 3 महीने बाद बच्चे भी ठंडे पड़ जाएंगे और जो अभिभावक हैं वो भी ठंडे पड़ जाएंगे। फिर चौथे महीने में ये बताएंगे कि हाँ ये दोषी थे, ऐसा हुआ। तो 5वें महीने में ये होगा कि जो पेपर रद्द, उसको कर देंगे रद्द हो गया। 5 महीने बाद कहेंगे पेपर रद्द, अब पेपर नहीं होगा। तो उसके बाद अगले नेक्स्ट ईयर के लिए नए एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो अब इन लोगों का मतलब इसका कुछ नहीं हो कि ये दोबारा होगा, या ये नहीं बोल रहे हैं दोबारा होगा या रद्द करके। जब इतना कह रहे हो भाई प्रधान जी कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें, इनको रद्द करो, आप अपनी जांच करते रहिए, आप दूसरे पेपर की तैयारी करो, इनके आप एग्जाम लीजिए, आप अपने उसमें जो है लगे रहिए, आप अपनी जांच करते रहिए। तो इनको क्यों बीच में गुमराह कर रहे हो कि पेपर रद्द नहीं होगा, पहले जांच करेंगे, दोषियों को ये करेंगे वो करेंगे, जीरो टॉलरेंस की हम सारे काम करते हैं। अरे क्या खाक करते हो यार, बकवास। तो खिलवाड़ मचाए हो एकदम, पूरा एकदम से कहते ना, पूरा एकदम केंद्र। उसके बाद भारतीय मीडिया, ये मीडिया भी बड़ी, अब इसके बारे में तो सभी जान रहे हैं इनका क्या कहना है। ये तो हमेशा उसी में इनकी बात ही छोड़ी, इनकी बात नहीं करेंगे। सरकार, भाई मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये शिक्षा व्यवस्था यानी कि ये आपको पढ़ाना नहीं चाहती है, सीधा मतलब। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो रोजगार मांगोगे, ये रोजगार देना नहीं चाहती, आपको एकदम अशिक्षित बना करके 5 किलो राशन पे जीवित रखेंगे। उसके बाद आपका अंगूठा लगवाएंगे, मूवी याद है ना, अंगूठा लगवा करके आपकी सारी जमीन जायदाद हड़प रख जाएंगे। यही इनका धर्म है, यही काम। अभी सुधर जाओ, सब कुछ सही है, इनको बदलो और धरना प्रदर्शन इतना करिए कि खिलवाड़ करना बंद कर दें। जैसे इस बार लोकसभा चुनाव में इनको इनकी औकात समझ में आई कुछ, तो वैसे आने वाला जो समय इनको दिखा दीजिए कि आपने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया है। उसी में कहेंगे कि ये हार गए। अरे यार, पूरा खिलवाड़। ठीक है, तो बातें हमारी इतनी थी कि भैया 2024 का जो चल रहा है ना, यही पूरा चल रहा है। और एक बात और बता दें, ये जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था दे भी रहे, जैसे कुछ लोग बीए बीएससी जो डिग्री एकेडमिक नॉलेज जो है उसमें इतना चार्ज बढ़ा दिए, पढ़ना हो तो पढ़िए, नहीं भाड़ में जाइए, हम ये सब नौकरी देंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। आप इतनी महंगाई उसमें सेमेस्टर वाइज करके हर साल रजिस्ट्रेशन का इतना पैसा, इतना इतना वो मतलब लूटम लूट मची है, और नौकरी देना नहीं है। जितना पेपर, अब ये पेपर भरने में कम से कम 1500, इसमें कम से कम 2000 रुपए लग रहे हैं, आने जाने का खर्चा लग रहा है। तो वो सब कौन भरपाई करे, किस पर जा रहा है वो सर? अभिभावक पर। बच्चों के दिमाग मेंटली प्रेशर बना दे रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है। वैकेंसी अभी रेलवे में नहीं निकाली, ट्रेन हादसा हुआ बंगाल में, अब वैकेंसी निकाल रहे हैं 18,799 की।
इतनी वैकेंसी आ रही है इनकी, मार दे रहे, एकदम पूरा धराशायी कर रहे हैं। और उसी में कहते हैं कि एनडीए सरकार बड़ी अच्छी सरकार है। कुछ नहीं, खाक सरकार है यार, आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो, तैयारी अपने देश को एकदम गर्त में लेके चले जा रहे हो, गच्चा में एकदम बिल्कुल। तो आप समझिए इनको और धरना प्रदर्शन करिए, क्योंकि अपना हक मांगना पड़ेगा। ओझा जी ने जो आपके आईएएस तैयारी करवाते हैं, आईएएस पीसीएस की, तो ओझा ने बहुत अच्छे शब्द इन पर तंज कसा है कि यार आपका हक है, आप सरकार से रोजगार मांगिए, महंगाई कम करवाइए, ये आपका हक है, आपने वोट दिया है उनको, मांगते क्यों नहीं हो? जो ना सुने उसको आप दरकिनार करो, जो सुने उसी की तरफ चलो। अगर बातें समझ में आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों में कि ये समझ जाएं। जय हिंद दोस्तों।